वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई टेस्ट पेपर बनाना है या बैलेट पेपर बनाना है या बच्चों के लिए कोई भी टेस्ट पेपर बनाना है, उसमें जो है वो पिक्चर या कोई सिंबल वगैरह या कोई शेप ऐड करनी है तो वो किस तरह वर्ड में बनाया जा सकता है। तो आपने जो है वो वर्ड ओपन कर लेना है। वर्ड ओपन करने के बाद आपने जो है वो अगर उर्दू में टाइप करना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो पाक उर्दू इंस्टॉलर का होना ज़रूरी है। अगर आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ या आपको नहीं पता कि किस तरह करना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लें। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आपने जो है वो उर्दू इंस्टॉलर कर लेना है, जिसमें ये जिस तरह नीचे आप आ सकता है कि उर्दू या इंग्लिश लिखनी चाहिए। हमने वर्ड में उर्दू लिखनी है तो हम यहाँ से राइट टू लेफ़्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उर्दू लिखने के लिए राइट से लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे अगर उर्दू लिखना है तो यहाँ पे अभी इंग्लिश है, इंग्लिश को हम उर्दू में जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उर्दू सिलेक्ट करने के नीचे भी उर्दू आ जाएगा। शॉर्टकट कमांड भी है, शिफ्ट आल्ट प्रेस करेंगे हम इंग्लिश में चले जाएंगे, दोबारा जो है वो उसको करेंगे तो हम उर्दू में आ जाएंगे। उर्दू लिखने के लिए अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप टाइप करना चाहें तो टाइप कर लें। उसके बाद आपने जो है वो ये टेबल बनाना है और इसमें इंसर्ट करने हैं। तो टेबल बनाने के लिए आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास शेप है, आपने यहाँ से कोई भी शेप ले लेनी है, जिस तरह की शेप आपको चाहिए। ये शेप ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी फिलिंग जो है वो नो कर देनी है, नन। और इसमें जो है राइट क्लिक करके इसी जो शेप में राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट करने के बाद इंसर्ट में आके हमें यहाँ पे कॉलम चाहिए, मतलब टेबल चाहिए, तो हम टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको मैं टाइप कर लेता हूँ, मोहम्मद बिलाल खान क्लास दाहम नूर खान नीचे अली खान क्लास दाहम। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। टेबल को ये सिंबल बनेगा, इसको आपने यहाँ से पकड़कर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे इसको जो है वो अलाइन सेंटर कर देना है। अब इसके आगे हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर इंसर्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए इसमें। इस तरह आपने जो है वो पिक्चर इंसर्ट करनी है। अब दूसरी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, आप पिक्चर इंसर्ट करें और ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसको आपने यहाँ से ये जो कॉलम बने हुए हैं इसको पकड़कर आपने पिक्चर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लेनी है। अब नीचे हमने पिक्चर जो है वो इंसर्ट करनी है। इंसर्ट में जाएंगे और ये बुक की मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। पिक्चर आपने क्रॉप करनी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको क्रॉप कर लें। जितना एरिया आपको पिक्चर का चाहिए वो आप यहाँ से इसको क्रॉप कर लें। जैसे ये टी का सिंबल बनता है तो आप इसको पकड़कर नीचे आसानी से लेके आ सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आपने
किसी भी जगह पे क्लिक करना है तो आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। इसको पकड़ के फिर आपने जो है वो एडजस्ट कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब का। ये करने के बाद आप ये जो शेप का बॉर्डर है ये नज़र आ रहा है, आप नहीं रखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पे जो है वो शेप आउटलाइन को आप नन कर दें, नो आउटलाइन, तो आपकी जो है ये इस तरह बन के आ जाएगी। अब आपने जो है वो टेक्स्ट जो है वो इसको सेट करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करें और यहाँ से आप जमील नूरी नस्तलीन सेलेक्ट कर लें तो आपकी उर्दू सेलेक्ट होके सही तरह आ जाएगी। तो इस तरह आप बना सकते हैं। अगर आप इसके बाद बनाने के बाद एक जब जब आपका ये जो है वो बन जाए तो आप इसे कॉपी कर लें, कॉपी, और नीचे पेस्ट कर लें। इसको आप जो है वो एरो की से एडजस्ट कर लें ऊपर वाले टेबल के हिसाब से, तो ये आपका इस तरह बन जाएगा। जितने भी आप नीचे और भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे पेस्ट करते जाएं, आपकी जो है वो पेस्ट हो जाएगी, और उसको एडजस्ट कर लें ऊपर कॉलम के मुताबिक। अगर आपने देखना चाह रहा कि ये लाइन बराबर है या नहीं तो आप व्यू में जाके इसको ग्रिड लाइन को ओपन कर लें, फिर आपको जो है वो क्लियर पता चल जाएगा कि आपका जो ऊपर वाला कॉलम या नीचे वाला कॉलम बराबर है या नहीं। तो उस से आप आसानी से इसको कर सकते हैं और ग्रिड लाइन को फिर रिमूव कर दें। तो इस तरह आप ये बना सकते हैं। अगर आपने कोई पेपर बनाना है तो जिस तरह ये कंट्रोल एंटर करता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे हम जो है वो उर्दू टाइप कर ले, क्लास दाहम, या हम देखते हैं इसको फाइनल फाइनल इम्तिहानात क्लास दाहम। इसको हम कंट्रोल ई करेंगे और इसकी जो है सेलेक्ट उर्दू कर लेंगे, जमील नूरी नस्तलीन, और इसका जो है वो फॉन्ट अगर बड़ा करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो नीचे नाम, इसको हम अंडरलाइन ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे क्लास इंटर, इसमें हम रोल नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर। शिफ्ट माइनस से ये जो है आपकी लाइन आ जाएगी, आप इंटर करना चाहेंगे यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो रोल नंबर के बाद आप यहाँ पे सेक्शन लिखना चाहें तो जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम सेलेक्ट करके जो है वो कंट्रोल लेफ्ट कर लेते हैं या राइट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बराबर कर दूँ।
यहाँ से आप उसमें जो है वो उसको खूबसूरती के साथ ताकि बराबर हो जाए। जी, उसके बाद आपने जो है ये यहाँ पे नीचे लाइन लगा देनी है जहाँ से पेपर स्टार्ट होगा। इंटर कर दें। इंटर करने के बाद हमने जो है वो नीचे ये इस तरह का जो है वो बनाना है कोई भी पेपर, या सिंपल आपने अगर पेपर सवाल लिखने हैं तो वो सवाल उर्दू में लिख सकते हैं आप, जो भी सवाल लिखना चाहें। अगर कोई सिंपल के साथ लिखना है तो फिर आपने जो है वो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपने जो है वो शेप इंसर्ट कर लेनी है। ये इस तरह की शेप आपने इंसर्ट कर लेनी है। इंसर्ट करने के बाद इसको जो है वो फिलिंग को नो कर दें। इसमें राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करें। ऐड टेक्स्ट करने के बाद आपने इंसर्ट टेबल में आ जाना है। इंसर्ट टेबल में आप यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5 6 कॉलम और 3 रो हमें चाहिए। तो 6 कॉलम और 3 रो हमारे पास आ गई हैं। सॉरी, कंट्रोल Z करेंगे, इसको हम इंसर्ट दोबारा करते हैं। 6 कॉलम और 3 रो चाहिए हमें। ठीक है, इसको हम जो है हमें मर्ज कर देते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके मर्ज सेल, और फिर F4 दबाते जाएंगे। जो आपने काम किया होगा वो डुप्लीकेट काम होता जाएगा। F4, इसमें आप नाम, रोल नंबर और क्लास, उसके बाद आपकी जो है वो ये पिक्चर इंसर्ट करनी है जिस तरह ये लिखना भी ऊपर है, किताब और दरख्त, घड़ी। ये आप टेक्स्ट कोई भी लिखना चाहें यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे वो सिंबल आ जाएगा। इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपके जो है वो पिक्चर यहाँ पे किताब की यहाँ पे ऐड कर दें, और इसको यहाँ से आपने पकड़ कर छोटा कर देना है ताकि एडजस्ट हो जाए इसमें। ये रोटेशन वाला यहाँ से पकड़ कर आपने इसको सेट कर देना है। उसके बाद दूसरी पिक्चर आपने लगानी है तो इंसर्ट करेंगे और इसको भी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे आपने कटिंग का सैंपल लगाना है तो वो आपके पास नहीं है, अगर तो आपने डाउनलोड कर लेना है गूगल से, आपको मिल जाएगा जिस तरह ये मैंने लिख रखा हुआ है। इसको आपने यहाँ से रोटेट कर लेना। ये करने के बाद आपने जो वो टेबल को एडजस्ट कर लेना है इस शेप के अंदर। इन तमाम को सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे इसको मिड में कर देंगे, और इनको सिलेक्ट करने के बाद आपने अलाइनमेंट सेंटर कर देना है। तो आपका जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो इसका स्टाइल है उसको उर्दू में कर देंगे। राइटिंग को होम पे आके इसकी जो है वो स्टाइल जमील नूरी नस्तलीम, ताकि सही उर्दू जो नज़र आए वो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आप इसके बाद आपका जो ये आउटलाइन है शेप वाला, इस पे डबल क्लिक करें।
आउटलाइन को आपने रिमूव कर देना है, तो ये आपका इस तरह तैयार होके आ जाएगा। इस तरह आप जो है वो पेपर, टेस्ट पेपर या बैलेट पेपर या कोई भी आप बना सकते हैं। एक बनने के बाद आप इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाएं, आपका जो है वो ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। तो इस तरह आप आसानी से पेपर वगैरह या बैलेट पेपर या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।